हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का कैमूर एम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर बताइए कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाखादत्त। तो दोस्तों, चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला जालंधर में हुआ था और इनका मृत्यु 283 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। वह शासक कौन था जिसने अब राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सिमुक। तो दोस्तों, सुसीम जो बिंदुसार का पुत्र था, उसकी हत्या करके अशोक ने राज सिंहासन पर बैठा था। किसने हत्या किया था, तो अशोक ने किया था। ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए अशोक के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। किसको, तो सम्राट अशोक को। ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुबाकी। तो दोस्तों, सम्राट अशोक की पत्नी कारुबाकी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। किसको, तो अशोक को प्रभावित किया था। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी कारुबाकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर बताइए कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी शोरसेनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अंगिका। तो दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से अर्धमागधी प्रकृति का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, तो अर्धमागधी प्रकृति का प्रयोग किया है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए अर्धमागधी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर बताइए कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ऑप्शन ए श्रवणगिरी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों, दिव्यावधान के अनुसार तक्षशिला में राज्य के प्रति प्रतिक्रिया है, उसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने वहां अपने लड़के अशोक को भेजा था। किसको भेजा था, तो अशोक को भेजा था। कहाँ, तो तक्षशिला में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों, ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, यह साम्राज्य पूर्व से मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ, ठीक, जो आज बिहार एवं बंगाल में है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विकास किया। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और इनका मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में पड़ता है, वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो इस प्रश्न ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तो अशोक का अन्य नाम देवान या देवान प्रियदर्शी था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के आंसर बताइए कि प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी कौन वंश। तो दोस्तों, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली वंश था। मौर्य वंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी
स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी अशोक का, ऑप्शन डी अजातशत्रु का। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, प्राप्त कर लिया था? ऑप्शन ए जूडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? ऑप्शन ए उमागुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, किसने मदद किया था? तो चाणक्य ने मदद किया। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का निरूपण करता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज शासन त्याग कर जैन धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए करसापण, ऑप्शन बी तौल, ऑप्शन सी काकड़ी, ऑप्शन डी दिनार। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए करसापण। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? करसापण नाम था। करसापण चांदी व तांबे से मिलकर बनाया जाता था। ठीक, किससे बनाया जाता था? तो चांदी और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु नहीं था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मुद्रा राक्षस के लेखक इसमें से कौन है? ऑप्शन ए अशोक घोष, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखादत्त जी हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था?
ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन रहा। घनानंद को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन ए, इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए को, मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी को, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है। ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उपलब्ध है वह है दिव्यवादान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी को, इंडिका में। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृतिक भाषा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी बिंदुसार ने, ऑप्शन डी कुणाल ने। तो दोस्तों किसने प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी 7 पर जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी को, राजनीतिक नीतियां डाली गई। ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर पहलू डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर पहलू डाला गया है। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। ठीक, तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक महान ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है।